नमस्ते सारे बच्चों, गुड आफ्टरनून सबको। एंड आप सबके लिए यूडीएस का पेपर आ चुका है। तो यूडीएस का पेपर का सिलेक्टिव्स पहले भी मैंने दिया था, फिर से दे रही हूँ। उसे सिलेक्टिव क्वेश्चंस को पिक करो। 5 क्वेश्चंस है बस लॉन्ग क्वेश्चंस में, शॉर्ट में बस 1-2 ही प्रिपेयर करना है, ज़्यादा नहीं है। तो उसको 1 डे में प्रिपेयर करने को ट्राई करना। तो यूडीएस मतलब अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, इस पेपर को प्रिपेयर करो और होप सो अच्छा करोगे। कंटेम्प्रेरी का कुछ टाइम के अंदर अपलोड हो जाएगा इवनिंग तक। सो होपफुली यूडीएस कंप्लीट करो। कंटेम्प्रेरी लर्निंग सारे पेपर्स एक के बाद एक सिलेक्टिव्स के साथ आ जाएंगे। कृपया करके आप लोग लिख लीजिए। ग्रुप में छोड़ना पॉसिबल नहीं हो रहा है बिकॉज बच्चे मैसेजेस देखते नहीं हैं और बार बार मांगते रहते हैं, इसलिए ग्रुप में नहीं छोड़ा। आप लोग वीडियो से देख के उसे लिख लीजिए, बेटर रहेगा आप सबके लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो एंड तक देखें और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वैसे ही नोटिफिकेशन एक के बाद एक आते जाएंगे। क्योंकि एक आध वीडियो शेयर करना मतलब काम में भूल जाती हूँ, इसलिए नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ हेल्पफुल हो रहा है तो ज़रूर लाइक करना। और आगे और भी वीडियोस ऐसे आने वाले हैं। 2-3 दिन के अंदर सारे सिलेक्टिव्स आपको मिल जाएंगे। आप लोग एक के बाद एक प्रिपेयर करते चलो। थैंक यू सो मच। राधे राधे। आगे वीडियो देख लीजिए। 40 आपको अटेंड करना है, 10 इंटरनल है जो कॉलेज खुद ही दे देगा मार्क्स आपके थ्योरी पेपर्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग। 40 में से भी बोल दूँ, इस पेपर में ज़्यादा चांसेस रहता है। एक है कंटेम्प्रेरी, एक है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन और एक है 806 मतलब जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ये 3 पेपर थोड़ा सा क्या होता है कि इसमें मार्क कम होते हैं या फिर बैक लगता है। ठीक है, पेडागोजी पेपर्स में बैक लगना नहीं चाहिए। 4-4 दिन का गैप है, 4-5 दिन का गैप है। फिर भी कुछ बच्चे होते हैं कि मैम स्पेसिंग ज़्यादा रखना है, डायग्राम्स नहीं बनाएंगे, माइंड मैप्स नहीं बनाएंगे, तो ऐसे करके प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग याद रखो। अच्छे से लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारे पेपर्स क्लियर होंगे। अभी ये चीज़ क्या है कि ये भी 1.5 मतलब 1.5 एन आवर का एग्ज़ाम होगा आपका, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है। मतलब ये दोनों पेपर एट ए टाइम एग्ज़ाम है, एक ही दिन में एग्ज़ाम है। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम आपका जितने बजे स्टार्ट होगा, 9:30 में स्टार्ट हुआ तो 9:30 to 11 लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है। 11 से लेके 12:30 तक आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट पेपर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 2 पेपर एट ए टाइम है, इसीलिए थोड़ा सा टेंशन लगता है। अच्छे से सुन के अभी से, सपोज़ आज मैं 2 क्वेश्चन करवा रही हूँ, वो 2 क्वेश्चन कल तक प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो आपका प्रिपरेशन भी हो जाएगा और इजी लगेगा। डिफ़िकल्ट ज़्यादा नहीं है, समझ जाओगे तो इजी ही लगेगा। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। सेकंड, अभी हम चलते हैं सिलेबस डिस्कशन के नेक्स्ट में। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देखो, ये अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन पेपर सब्जेक्ट पेपर है। कोर्स कोड 805 याद रखोगे, क्योंकि कोर्स कोड लिखना पड़ता है एग्ज़ाम के शीट में। मैक्सिमम मार्क 50, थ्योरी 40, इंटरनल 10, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम। 2 यूनिट है, ओनली 2 यूनिट है। देखने से ही पता चल रहा है कि कितने क्वेश्चन हैं ना, देखने से पता चल रहा है कि हमारे पास टोटल क्वेश्चन हैं 7, ओनली 7 दिख रहा है ना। 7 में से भी आपको मैं बोल दूँ, ये दोनों एट ए टाइम प्रिपेयर करना है, एक साथ है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और एक चीज़ है ना, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, सारे शॉर्ट हैं। सो मैं बोल दूँ क्या होगा कि आप सपोज़ कर रहे हो प्रिपेयर क्या कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 3 में से सोच लो, इतना इजी होता है क्योंकि यूनिट 1 में आपका क्या होगा, यूनिट 1 से क्वेश्चन आएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 और में रहेगा। ठीक है, इनमें से कोई भी 2 प्रिपेयर कर लो एज ए लॉन्ग और एक को शॉर्ट करना। ठीक है, कोई 2 को प्रिपेयर कर लो लॉन्ग, एक को शॉर्ट करो। तो बस हो गया, वही सिलेक्टिव्स है आपके लिए। कोई भी अपने चॉइस से ये क्वेश्चन करोगे तो फिक्स्ड है, ये क्वेश्चन जैसे कर लिया ये फिक्स्ड है। तो ये 2 क्वेश्चन के अंदर कोई भी एक क्वेश्चन आ गया, आपको लिखना है। कोई एक करके मत चले जाना, उसमें रिस्क होता है। ठीक है, सो 2 को लॉन्ग पे करना है, एक पे शॉर्ट करना है। वही इसमें 7 क्वेश्चन में कोई सिलेक्टिव्स नहीं होते हैं, प्रॉपर वे से बोला जा रहा है। सिलेक्टिव्स इतना खास नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट फिर भी बोल दूँ, इमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सो ये दोनों को प्रिपेयर कर लो लॉन्ग में। इमर्जेंस ऑफ टीचिंग मैथड, पता है पहले टीचिंग मैथड ऐसा सब्जेक्ट है कि मैथड्स लिखने हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथड्स लिखने हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैथड्स के ना मैंने आंसर्स दिए हैं। फिर भी मैं ना एक चार्ट दूंगी आपको। ठीक है, टीचिंग मैथड का चार्ट बना के दूंगी, उसको बस याद करके जाना। वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपके पेडागोजी पेपर हर एक पेपर में काम आएगा, मतलब 4 पेपर्स में काम आ सकते हैं। सो उस अकॉर्डिंग टीचिंग मैथड्स ऐसा पोर्शन है कि आपकी इस पेपर में 2 पेडागोजी में काम आएंगे, फिक्स्ड है, आएगा क्वेश्चन। ठीक है, सो फिर भी टीचिंग मेथड को शॉर्टकट प्रिपेयर करना है। एक एक टीचिंग मेथड, जैसा लेक्चरिंग मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, या फिर ग्रुप टीचिंग मेथड, या फिर आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्ले वे मेथड, तो वो मेथड्स के बारे में 1-1 पैराग्राफ करके लिखते जाना है। सो ऐसा हो गया यूनिट 1 के लिए। तो यूनिट 1 में कितने क्वेश्चन मिले, बस 3 क्वेश्चन मिले। यूनिट 2 में कितने क्वेश्चन है याद रखना, जो फिक्स बोल रही हूँ क्या क्या करना है, दिस वन एंड दिस वन।
यूनिट 2 के लिए लॉन्ग में प्रिपेयर करो, ये दोनों को लॉन्ग में प्रिपेयर करो। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन है 4, उसमें से 3 लॉन्ग है, 1 शॉर्ट ही है। जो ये क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक मैगजीन जर्नल है ना, सारे बच्चों ने आई थिंक टेक्स्ट बुक पढ़ा है। टेक्स्ट बुक का मैंने क्राइटेरिया दिया हुआ था, याद करो, पेडागोजी पेपर्स के लिए भी प्लस इस पेपर के लिए भी पढ़ाया है। उसी को क्या करोगे, बस इंट्रोडक्शन मैगजीन एंड जर्नल का याद रख लेना, बाकी का पोर्शन सेम लिखना है टेक्स्ट बुक के साथ, ठीक है। बाकी का पोर्शन पूरा एग्जैक्टली सेम लिखना है। तो ऑलरेडी ये कंप्लीटेड है, फिर भी इसको शॉर्ट में प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेक्स्ट बुक का इन्फॉर्मेशन मैंने जितना दिया है 4 पेज आपका हो जाएगा आराम से। बस मैगजीन जर्नल आता नहीं है, फिर भी अगर आया एंड आपको अटेंड करना पड़ रहा है तो आप क्या करोगे कि टेक्स्ट बुक जहाँ पे वर्ड था उसको इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट बुक वर्ड वहाँ पे आप यूज़ करना मैगजीन और जर्नल वर्ड। बस इतना करने से आपका ये क्वेश्चन पूरा अभी प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी रहा ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज एंड देयर फंक्शन। मतलब सिलेबस टेक्स्ट बुक बनाने के लिए जो 2 एजेंसीज़ हैं उनके फंक्शंस के बारे में बताओ, उनके एजेंसीज़ के बारे में पूरा क्लियर बताओ। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। एक है एनसीईआरटी, जो नेशनल लेवल जहाँ पे लिखा याद रखो वो एनसीईआरटी होगा, एनसीईआरटी, ठीक है। एंड जहाँ पे स्टेट लिखा मतलब एससीईआरटी, एससीईआरटी, इतना याद रखना है, ठीक है। सो एनसीईआरटी एससीईआरटी ऐसा होता है जब यूनिट 2 से क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप लोग चेक भी करो तो ऐसा होता है जैसे कि ये 3 और 4 मेंशन है यूनिट 2 से क्वेश्चंस के लिए, तो दोनों में ही आ जाते हैं। एक में आता है एनसीईआरटी, नहीं तो दूसरे में आता है, मतलब एक में एनसीईआरटी दूसरे में एससीईआरटी, या फिर ऐसा भी होता है दोनों में एनसीईआरटी आ गया है रिपीट करके, तो आप स्किप नहीं कर सकते। एनसीईआरटी एससीईआरटी कंफर्म करना है और एक डिफरेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम सिलेबस करना है, क्योंकि करिकुलम सिलेबस बहुत सारे पेडागोजी पेपर में, हिंदी पेडागोजी पेपर में करिकुलम लिखा गया है, संस्कृत में करिकुलम मेंशन है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो करिकुलम सिलेबस पढ़ोगे तो आपके जो फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, संस्कृत सारे पेडागोजी पेपर्स में मेंशन्ड है, तो आंसर एट ए टाइम प्रिपेयर होगा। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस हैं आपके लिए बोल दिया जा रहा है 3 और 4, 7 क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस हैं इस पेपर में। 7 में से मैंने बस 2 आपको बोला शॉर्ट में करो। आप लोग जो बोलते हो ना मैम पर्टिकुलर बोल दो, पर्टिकुलर ऑप्शन नहीं होता है कोई, क्योंकि सोचो एक 40 मार्क्स का पेपर आ रहा है, उसमें और में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जैसे 2 कंपलसरी आएगा, 2 कंपलसरी है 4 इंटू मतलब 2 इंटू 4 सॉरी 2 इंटू 4 8 मार्क्स का, तो वो तो शॉर्ट क्वेश्चन है, तो लिखना पड़ेगा 2-3 पेज करके, वो कंपलसरी हो गया। उसके बाद देखो 32 मार्क्स का रह गया, वो 32 मार्क्स में यूनिट 1 में 16, यूनिट 2 के लिए 16 है। सो कोई 2 तो मेंशन होगा, 1 और 2 कोई एक करना है, 3 और 4 कोई एक करना है। तो ऐसे में आपको हर एक यूनिट से 2-2 लॉन्ग क्वेश्चन एटलीस्ट फिक्स रहता है, करके जाना पड़ेगा, बाकी शॉर्ट में प्रिपेयर करना है। इतना ही है सिलेक्टिव्स। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोल रहे हो जो पहले आया करता था, अभी के सिलेबस में मेंशन्ड है बट रेयर आता है, क्वेश्चन आता नहीं है। पैराडिज्म अगर क्वेश्चन करना ही है, पैराडिज्म में एक्चुअल में 5 क्वेश्चंस हो जाता है, इसलिए वो क्वेश्चन को हमेशा शॉर्ट में प्रिपेयर करो। पैराडिज्म सिर्फ बोलता है कि पहले से अब तक लैंग्वेज में क्या चेंजेस आए हैं, पहले से अब तक सोशल साइंस में क्या चेंजेस आए हैं, पहले से अब तक इंग्लिश में क्या चेंज आया है, और हिंदी में क्या चेंज आया है, मैथमेटिक्स में क्या चेंज आया है। तो बोलूँ इस टाइप का आंसर आप कहाँ पे फिर से पढ़े हो, इमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन है ना, दिस वन, ये है ना, यही आंसर है। मैंने दोनों को मिला के ही आप लोगों को लिखवाया था, जैसे 2 क्वेश्चंस हो जाए, 2 क्वेश्चंस में लिख सको, ठीक है। यही क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो हो जाएगा। लैंग्वेज का लिखेगा तो लैंग्वेज पोर्शन नॉलेज लिखो,